हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स फॉर्मेटिव्स। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अबाउट अ टॉपिक दैट इज डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड देखा जाए तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 तक लिमिट नहीं है। ये आपके एमबीए के एग्जाम, साथ में सीए फाउंडेशंस के एग्जाम और साथ ही साथ जो भी इकोनॉमिक्स का फर्दर एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। और सबसे इजीएस्ट टॉपिक रहता है डिमांड। इसके बल पे आप बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जितना भी उसमें पूछा गया है आप 100% मार्क्स उस टॉपिक में ला सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले डिमांड का मतलब होता है डिजायर होना। डिजायर के साथ साथ आपके अंदर एबिलिटी भी होना चाहिए खरीदने की। एबिलिटी के साथ साथ आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का, और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खरीदने की कोई इच्छा रखते हो तो उससे बोला जाता है डिमांड। तो डिमांड की आप डेफिनेशन इन 4 चीजों से मिलकर बना सकते हैं। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर and willingness for a commodity that a consumer is willing and able। willing भी होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए, और ability भी होना चाहिए। willing and able to purchase at a given level of prices, मतलब different level of prices at a particular point of time। मतलब यहाँ पे टाइम डायमेंशन भी आपके सामने आ गया है, प्राइसेस भी आ गया है, एबिलिटी भी आ गया है और विलिंगनेस भी आ गया है। मतलब 4 पॉइंट जहाँ पे कंपेयर होते कंप्लीट हो जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलेंगे कि हाँ, उस पर्सन की अब डिमांड आ चुकी है। आप डिमांड में भी देखें तो 2 टाइप्स की डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड अलग होती है और एक मार्केट डिमांड अलग होती है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया है जिसमें हम सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, अ लगाया मतलब एक कंज्यूमर, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विद द गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस। तो प्राइसेस के साथ अगर एक कंज्यूमर की बात कर रहा हो तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल। वैसे ही अगर मैं ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड। 2 टाइप्स की डिमांड है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर उसका प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये कॉमन फैक्टर्स है जो जनरली हमारे दिमाग में आते हैं कि हाँ, डिमांड को उसकी प्राइस इफेक्ट करती है। अब प्राइस कैसे इफेक्ट करती है कि प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस घटी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे जो उनका ग्राफ रहेगा वो नेगेटिवली स्लोप रहेगा, नीचे की तरफ जाता हुआ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। सेकेंड आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहला हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी, अब सेकेंड है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है कि उस गुड्स से रिलेटेड और क्या क्या गुड्स हैं। तो उस गुड्स से रिलेटेड 2 ही गुड्स आएंगे, एक तो उसके साथ वाला और एक उसका दुश्मन। साथ वाला मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दुश्मन मतलब उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो उसकी जगह ले सकता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो पर्टिकुलर वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस रखे रहते हैं, और उन सभी अल्टरनेटिव ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं टी एंड कॉफी। इन केस अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो मैं क्या प्रीफर करूंगा? कॉफी प्रीफर करूंगा। कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो मैं क्या प्रीफर करूंगा? टी। मतलब दोनों एक दूसरे की डिमांड को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों मिलके एक वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे डीजल और डीजल कार दोनों मिलके ही एक पर्टिकुलर सेटिस्फाई करेंगे कंज्यूमर की डिमांड को। तो यहाँ पे देखा जाए तो डीजल और डीजल कार क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो साथ में रह के एक वांट को सेटिस्फाई करेंगे वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और जो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे वो हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देखोगे तो इनका भी जो है, अगर प्राइस टी की बढ़ती है तो डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी। मतलब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। ध्यान से समझना, प्राइस टी की बढ़ती है तो डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी, प्राइस टी की घटती है तो डिमांड कॉफी की गिर जाएगी, क्योंकि लोगों वापस टी प्रीफर करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो टी और कॉफी मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन आएगा। कैसे आएगा कि अगर डीजल की प्राइस बढ़ जाती है, फिर डीजल की प्राइस बढ़ गई तो क्या लोग डीजल कार खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। डीजल की प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में उनके बीच में नेगेटिव इनवर्स रिलेशन होता है, या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड उनका ग्राफ रहेगा। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें 2 टाइप के गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अब तीसरा है इनकम। तो इनकम के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन रहता है कंज्यूमर का और डिमांड का। कैसे रहेगा कि इनकम बढ़ी तो लोगों ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे किसी भी चीज के लिए। तो इनकम भी एक फैक्टर हो गया, थर्ड फैक्टर। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि यार उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ सकती है फ्यूचर में, तो आज क्या करेंगे हम? आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस रहेगा तो आज इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस रहेगा तो आज इसकी डिमांड घट जाएगी। ये उसका 4th फैक्टर हो गया। अब 5th फैक्टर की बात करते हैं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का
फिफ्थ फैक्टर हो जाएगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे कैसा रहेगा डिपेंड, कि अगर टेस्ट उसका फेवरेबल है, मतलब लोगों ने उसे पसंद कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अनफेवरेबल है कि लोगों को कम्युनिटी उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही इस प्रोडक्ट को, तो वो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 5 फैक्टर हो गए हैं जो इंडिविजुअल डिमांड के हैं। वैसे इंडिविजुअल डिमांड में एक और टॉपिक आएगा आपके सामने कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो इसमें ज्यादा घबराना नहीं, अगर टेबुलर फॉर्म में आपने डिमांड को शो कर दिया इंडिविजुअल डिमांड को, तो वो बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी दे दी है 1 2 3 4 5 और प्राइस डाल दी है 5 4 3 2 1, मतलब डिमांड 1 2 3 4 5 हो रही है और प्राइस डाल दी है 5 4 3 2 1। तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को वहां पे शो कर दिया। मान लेते कंज्यूमर एक्स है, तो उसकी डिमांड 1 2 3 4 5 बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस क्या हो रही है, कम, 5 4 3 2 1। क्योंकि हमने देखा था प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो डिमांड कब बढ़ेगी, जब उसकी प्राइस कम होगी, या फिर प्राइस कब बढ़ेगी, जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो उस केस में देखा जाए तो ये एक और पॉइंट हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और उसको अगर मैं ग्राफ के थ्रू शो कर दूं तो वो बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ। समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ। ये हो जाता है हमारा कर्व, या फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोल सकते हो उसे। तो ये हो जाता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम मार्केट डिमांड के ऊपर। तो मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर के साथ डील करना है, मतलब हमको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड लेके चलना है यहाँ पे। ब्रॉड माइंड कैसे लेके चलेंगे, तो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले इंडिविजुअल के 5 तो है ही, क्योंकि मार्केट किससे बना है, इंडिविजुअल को जोड़ जोड़ के ना। तो इंडिविजुअल के जो 5 फैक्टर हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइजिंग प्राइस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनके साथ ही साथ 3 और उसके फैक्टर्स जुड़ जाएंगे। क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल रहेगा तो क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, कि सभी के पास पैसा अवेलेबल रहेगा। पैसा अवेलेबल है मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, राइस। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो डिमांड फॉल हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है मार्केट डिमांड का एक नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है। उसके बाद रहता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज ज्यादा रहेगा पॉपुलेशन का तो डिमांड ज्यादा, साइज कम तो डिमांड कम। वैसे अगर कंपोजिशन की बात करो तो पॉपुलेशन के अंदर कंपोजिशन अलग अलग रहता है। यंग ओल्ड का रहता है, मेल फीमेल चिल्ड्रन का रहता है। अगर मान लेते हैं मेल्स ज्यादा है तो मेल प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल आउट होंगे, फीमेल ज्यादा है तो फीमेल प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल आउट होंगे, और चिल्ड्रन ज्यादा है तो चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल आउट होंगे। मतलब यहाँ पे कंपोजिशन के ऊपर भी उस प्रोडक्ट की डिमांड, मतलब पर्टिकुलर डिमांड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट रहता है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर पे भी डिमांड इफेक्ट करती है। जैसे कूलर का भी यूज किया जाता है गर्मियों में, ठंड में भी यूज करते नहीं है। तो यहाँ पे सीजन एंड वेदर जो है वो भी एक फैक्टर हो जाता है मार्केट डिमांड का। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था कि डिमांड क्या होती है, उसके 2 टाइप्स क्या क्या है। और वैसे ही अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल भी सेम हो जाएगा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का, मतलब इंडिविजुअल डिमांड को हम ज्यादा से ज्यादा शो करके उनको प्लस करके क्या बनेगा आपका मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड ए की, बी की और दोनों को जोड़ के क्या निकल के आएगा, मार्केट डिमांड ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इंडिविजुअल को जोड़ जोड़ के मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। वैसे उसका कर्व जो है वो कर्व में भी ऐसा ही रहेगा कि इंडिविजुअल कर्व को जोड़ जोड़ के मार्केट डिमांड का कर्व थोड़ा सा फ्लैट रहेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ध्यान रखना है हमें कि लॉ जितनी भी थ्योरी ऑफ डिमांड है वो मैक्सिमम जितना भी गिवन है वो इकोनॉमिक्स सैमुएल्सन ने दिया हुआ है। सैमुएल्सन वाज रिस्पांसिबल फॉर द थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.